हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 42वें श्लोक को पढ़ेंगे। 41वें में चर्चा हुई थी कि नान्यत्र मद भगवतः प्रधान पुरुषेश्वरात् आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रम निवर्तते। मद भगवता, मुझ भगवान से अन्यत्र और किसी को छोड़कर किसी और के पास जाए और किसी की पूजा करे। आप भगवान कैसे हो? तो कहते हैं प्रधान पुरुषेश्वरात्, जो प्रधान और पुरुष के ईश्वर हैं। आत्मनः सर्वभूतानां, सभी जीव के परमात्मा है। तो मुझको छोड़ किसी और की पूजा करेगा व्यक्ति तो न भयम तीव्रम निवर्तते, उसका संसार भय नष्ट नहीं होगा। पॉइंट ये था कि इसलिए पिछले वाले श्लोक में भगवान ने कहा कि मेरी पूजा करेगा तो मुक्ति नहीं भी चाहेगा तो मिल जाएगी, और यहाँ कह रहे हैं कि मेरा भजन नहीं करेगा तो उसका तीव्र भय संसार का नष्ट नहीं होगा। अब 42वें में एक लिंक बताया है श्रीधर स्वामी ने कि अगर कोई नहीं, चक्रवर्ती बात बता रहे हैं ना, श्रीधर स्वामी बात बता रहे हैं कि वही, एक मिनट रुकिए, क्या बता रहे हैं? अपने ऐश्वर्य को बताते हुए कहते हैं लेकिन कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है, तो है, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात चक्रवर्ती बात कहते हैं कि कोई व्यक्ति केवल आपकी पूजा करे और बाकी सभी देवी देवताओं को छोड़ देगा तो वो गुस्सा नहीं हो जाएंगे और गुस्सा होकर के उस भक्त का अनिष्ट कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं नहीं, मेरे ही भय से हवा बह रही है, मेरी भय से सब कुछ हो रहा है, मैं सभी का नियामक हूं। तो अगर मेरे भक्त को कोई देवता परेशान करता है तो मैं उसको पद से बर्खास्त कर दूंगा। लीगल लैंग्वेज में यही कहते हैं ना, पद से बर्खास्त, यही बोलते हैं, डिसमिस कर दूंगा। तो ये बड़ा इनको इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए कह रहे हैं कि चाहे वायु के देवता हो, चाहे अग्नि के देवता हो, चाहे कोई देवता हो, वह मेरे नियमन में रह के कार्य कर रहे हैं, मेरे भय से काम कर रहे हैं। भय का मतलब मेरे नियमन में रह के कार्य कर रहे हैं, माई अंडर माई ऑर्डर्स इज डूइंग दैट। ये लॉजिक हमको बड़ा मजेदार लगा। ये श्लोक तो मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन ये जो उन्हें एंगल दिया ये हमको बहुत अच्छा लगा कि सारे देवता भगवान की अध्यक्षता में काम कर रहे हैं। अब कोई भगवान की सेवा कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि देवताओं की सेवा छूट जाएगी। इस समय आप गणेश जी की पूजा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या नाम है, अरे नाम भूल गया, प्रजापति प्रभु, काहे नहीं कर रहे गणेश जी की पूजा? क्यों नहीं कर रहे हैं आप? अरे गणेश जी के भागवत सुनने जा रहे हैं। राधा रमन प्रभु शनिदेव के पास क्यों नहीं गए भैया? तो आप कहेंगे अरे भाई शनिदेव के पास जाएंगे भागवत सुने, एक बार में तो एक ही पूजा होगी, है कि नहीं? तो ये तो देवताओं में भी चलता है। हमने देखा एक गांव में गए तो एक जगह माताओं का झुंड, सुबह गया दुर्गा जी की आरती गा रहा है, दोपहर में शनि देवता के ऐसे झुंड घूमता रहता। तो एक बार में तो एक की पूजा करेंगे ना। तो कह रहे हैं कि भगवान की ही पूजा करेंगे तो सारे देवी देवता गुस्सा हो जाएंगे, ऐसा शंका कर रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो वो अनिष्ट करेंगे भक्त का। तो कहते हैं ना, वो सब मेरे नियमन में है। अगर वो ऐसा करते हैं तो मैं उनको पद से च्युत कर दूंगा। दैट मींस दे कैन नॉट डू दैट। मेरे पीछे बोलिए, मद भयाद वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयाद, मद भयाद वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयाद, वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर्मृत्युश्चरति मद भयाद, वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर्मृत्युश्चरति मद भयाद, मद भयाद वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयाद, मद भयाद वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयाद, वर्षितीन्द्रो दहत्यग्निर्मृत्युश्चरति मद भयाद, वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर्मृत्युश्चरति मद भयाद, मद भयाद वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयाद, मद भयाद वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयाद, वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर्मृत्युश्चरति मद भयाद, वर्षितीन्द्रो दहत्यग्निर्मृत्युश्चरति मद भयाद। तो ये श्लोक है, यह मेरी श्रेष्ठता है। कौन बोल रहे हैं? कपिल देव, यानी भगवान विष्णु की श्रेष्ठता है कि मेरे ही भय से हवा बहती है, मेरे ही भय से सूर्य चमकता है और मेघों का राजा इंद्र मेरे ही भय से वर्षा करता है। मैं हंस क्यों रहा है ये लोग समझ नहीं पाएंगे, मैं समझाता हूँ मैं क्यों हंस रहा। शायद समझ नहीं है समझ गए विद बात नहीं, ठीक है। मेरे ही भय से अग्नि जलती है और मेरे ही भय से मृत्यु इतनी जानी लेती है। तो यहाँ दिखा रहे हैं कैसे सूर्य हैं, वायु के देवता हैं, अलग अलग सूर्य तो चलते हैं ना वो घोड़ों के ऊपर,
तो सूर्य देवता चल रहे हैं, टाइम से पहुंच रहे हैं, और यमदूत भी, ये यमराज का भी फोटो दिखाया गया है, मतलब मृत्यु को रिप्रेजेंट करने के लिए। हमको इसलिए हंसी आ रही है कि हम नाम ले रहे हैं, ये आप जानते हैं आसाराम बापू हैं, मतलब कम से कम एक अच्छी चीज़ उनके नाम में कि राम नाम है उनका। राम उनका नहीं, लेकिन राम बीच में आया, बाकी तो ज़्यादा आशा नहीं उनसे। तो उनकी एक पुस्तक हमने पढ़ी थी, मैंने नहीं पढ़ी थी, मैं 2003 की बात कर रहा हूँ। तो उसमें मेरा मित्र उनसे इन्फ्लुएंस था, मैं तो उनकी कुछ ब्रह्मचर्य पे किताब था उसमें मैं पढ़ता था। तो वो मेरा मित्र कहता, देवेंद्र उपाध्याय प्रभु, वो तो अब तो डिवोटी हैं इस्कॉन के, अब पता नहीं दीक्षा है कि नहीं, हम कर्मी नाम जानते हैं, देवेंद्र उपाध्याय। तो वो मुझे बोले, प्रभु जी ये, प्रभु जी नहीं सर, मेरा कर्मी नाम लेके इसको पढ़ो, इसको पढ़ के बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। पतली सी किताब थी, और वहाँ वही बोल रहे हैं कि समझो समझो, आप, तुम्हारे ही भय से हवा बहती है, तुम्हारे ही भय से सूर्य चमकता है। कोई बात चमकी नहीं, हमने कहा ये क्या है। अब क्या यहाँ पे भगवान ने मद लिखा है ना, मेरे भय से। प्रजापति प्रभु समझिए, आपकी श्रेष्ठता से हवा बहती है, मेरी, मतलब आप और मैं भगवान है ना, इसलिए धारणा करो कि तुम्हारे सिरे हवा बहती है। उससे पहले तो ये पूछा जाए कि हमें फिर प्राणायाम क्यों करना पड़ता है अपने शरीर को स्वस्थ रखने, हमारे शरीर की हवा हमारे हिसाब से क्यों नहीं बह रही है, बाहर की तो छोड़ दो। कोई कह सकता है कि बस अब सांस नहीं छोड़ेंगे कोई कह सकता है। तो आप देखेंगे कि हम लोग नियमित हैं, लेकिन यहाँ भगवान बन करके व्यक्ति इस प्रकार की बातें बोलने लगता है, कितनी बेवकूफ़ी है। और देखिए जो मतलब भोला भाला इंसान है, वो पढ़ के बोलेगा कितना कॉन्फिडेंस आता है, तुम इतने नियामक हो। मैं अगर बात करूं, सीन चेंज कर ले, 2003 में पहुंच जाए, मैं एक वही लड़का हूं और दूसरा मेरा मित्र है, तो मैं उसको तुम्हें क्वेश्चन नहीं कर सकता, लेकिन मैं से क्वेश्चन करूं कि जब यहाँ रैगिंग हो रही थी, तुम उसको रोक क्यों नहीं पा रहे हो। उसको रैगिंग की वजह से पाँव में सूजन हो गई थी, बहुत, दोनों पाँव में सूजन हो गई, तुम्हारे भय से ये हवा बह रही है तो ये रैगिंग क्यों नहीं रुक रही है। दिस इज वेरी अमेजिंग। नो, वी आर इनसिग्निफिकेंट, कुछ नहीं, हमारा मन के भाव को नहीं रोक पा रहे और हम हवा को रोक लेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि ये सब बात भगवान की आज्ञा से हो रहा है। तो इसका अर्थ समझ रहे हैं, भय का मतलब है आज्ञा से, भगवान की आज्ञा से ही वायु देवता, क्योंकि वो भी एक जीवात्मा है, लेकिन भगवान को शक्ति प्रदान किए और वह इसको कार्य को कर रहे हैं। उसी प्रकार से सूर्य चमकते हैं, सब तेज उनसे आता है। ओके, मत भयात, मेरे भय से, अर्थात अब भय का मतलब समझ लीजिए, मेरी आज्ञा से, मेरी आज्ञा से अयम वाता वहती, यह हवा बहती है। अब यह कहने का मतलब है कि तो दिख ही रहा है, मतलब अनुभव कर रहे हैं कि हवा तो आपके इर्द गिर्द है। एक और अर्थ है, वायु सर्वत्र गो महान, भगवान वायु की शक्ति बहुत जबरदस्त है। तो इस अर्थ में कहना कि भाई कोई बहुत बड़ा व्यक्ति का नियामक कोई हो, तो अब उससे उसकी शक्ति का अंदाज लगता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत सुंदर तबला प्लेयर हो, तो आपको कहे अरे ये व्यक्ति इनके गुरु, और इनके गुरुजी हैं, अब तो आप समझ गए कि गुरुजी हैं मतलब उनसे भी श्रेष्ठ होंगे। अग्रीड। तो इसी अर्थ में परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए इच्छा हुई थी वेदवादिनी की। जब ये एकदम नई थी, पहले दिन हमको कॉल करी, क्या कॉल क्या बोलो तो सच बताओ तो बातों को समझ आ जाए, काहे आप हमको कॉल करी थी सन 2000 वटेवर 20 में, बताइए वक्त में क्यों आपने कॉल किया था, समझ में आ जाएगा आपको। हाँ जल्दी बताओ, टाइम नहीं। हाँ प्रभु जी, मुझे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से दीक्षा चाहिए। हाँ क्यों चाहिए आपको? भक्ति में प्रगति करनी ना। इन्होंने श्रीमान अमरेंद्र प्रभु के प्रवचन सुने, महाराज का एक और प्रवचन नहीं सुना, लेकिन ये उनको मालूम चल गया कि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी अमरेंद्र प्रभु के गुरु महाराज। उससे पहले महाराज के प्रवचन सुनी थी आप? नहीं। तो अब देखिए, महाराज के बारे में कुछ नहीं सुनी, महाराज का कोई प्रवचन नहीं सुनी। अमरेंद्र प्रभु अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छे शिष्य हैं, महाराज जी को बड़ा अच्छा प्रवचन करते हैं, तो ये ऐसे प्रवचन कर रहे हैं शिष्य, तो इनके गुरुजी कैसे होंगे? इसी बात को सोच के आप कर रही थी ना। तो देखिए बात समझने वाली है। भगवान कपिल देव कैसे हैं? वो देखने में वैसे जैसे कि कोई लड़का हो, युवा और अपनी माँ को बता रहा हो, तो ये भ्रांति हो सकती है कि ये भगवान है क्या। इसलिए भगवान को बोलना पड़ता है कि जिनको तुम महान मानते हो, हवा को महान मानते हो ना, प्रचंड हवा चलती है तो कितना वेग होता है, बड़े बड़े इमारत तो खैर नहीं गिरती, लेकिन एटलीस्ट बड़े बड़े चीज़ों को उड़ा के फेंक देती हो। तो ये जो देख रहे हो ना, अयम वायु वाता, ये जो वायु मतलब जो हवा है वो मेरे भय से चल रही है। भगवान चाहें तो हवा टाइट कर सकते हैं, अगर भगवान चाहें तो हवा टाइट कर सकते हैं, रोक देंगे,
आप कभी आश्चर्य नहीं करते हैं कि कभी कभी हवा एकदम स्थिर और कभी हवा एकदम तेज? उसको तो ज्योग्राफी में वो लोग कर देते हैं, यहाँ का प्रेशर लेवल कम है, ये है, पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं वो। दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज भगवान की इच्छा से चल रहा है। तो समझ में आ गया कि भगवान ये क्या क्यों रहे हैं, अपने ऐश्वर्य को सूचित कर रहे हैं। भगवान का ऐश्वर्य जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग ऐश्वर्य से बहुत आकर्षित होते हैं। अरे भैया बड़े बुद्धिमान है, अरे भैया बड़े पैसे वाले हैं, बड़े ये बड़े वो। तब व्यक्ति भगवान के शरण में बड़ी निष्ठा से जा पाएगा। मद भयात अयम वातः वहति। मद भयात सूर्य तपति, मेरे भय से सूर्य तपता है। भय मतलब, अब एक ये अगर आप भय का अर्थ सीधे ले ले तो समझ में कि डर के मारे कोई तपेगा, भैया हम चलेंगे हमको जलाना मत, हम चलेंगे। ऐसे तो कोई जलता नहीं है ना, ऐसे तो डरता नहीं है। पॉइंट इज, डरने का मतलब है नियम से। जैसे हम लोग मान लीजिए टाइम से ना भी उठें, लेकिन सूर्य देव टाइम से आ जाते हैं कि नहीं आ जाते? तो अब वही बात है, अगर आप कोई व्यक्ति कहे कि मेरे भय से सूर्य तप रहा है, प्रकट हो रहा है, घूम रहा है टाइम से, तो आप बताओ कि आप तो उठे नहीं और सूर्य तो उठ के आगे निकल गया। आज एक थोड़ी सी दुखद घटना हुई। मैं लौट रहा था मतलब दर्शनार्थी के बाद, मेरा आज तक हम किसी कुत्ते को चढ़ाए पे अपनी गाड़ी चढ़ाई नहीं है। अब बेचारा मैं आराम से, स्पीड तो कम ही थी, एक पिल्ला एकदम सामने आ गया, उसको हल्की से लग गई। तो उसकी जो मम्मी थी वो बहुत गुस्सा हो गई। इतना गुस्सा होकर कोई कुत्ता मेरे पीछे या कभी नहीं दौड़ा। शी वॉज वेरी एंग्री। वो कम से कम मैं पूरे स्कूटर भगाना पड़ा कस के, नहीं तो वो मुझे काटने की दौड़ रही थी। तो कुत्ता डरता नहीं हम लोगों से। आप लोगों से कोई कुत्ता डरता है? ये प्रश्न तो आपने सुना होगा कि आप कुत्ते से डरते हैं, लेकिन अगर मैं ये प्रश्न करूं कि आपसे कोई कुत्ता डरता है तो हाथ खड़ा करे। कोई कुत्ता डरता नहीं, कुत्ता डर नहीं रहा है और हवा डरेगी। इज इट नॉट? आप समझ लेना चाहिए, बार बार समझना चाहिए कि भगवान कौन है यहाँ पे। तो मद भयात सूर्य तपति, मेरे भय से सूर्य तपता है। अब बताइए, गर्मी है, अभी कुछ दिन पहले यहाँ बहुत कोहरा था ना, तो अब कहते हैं भैया ठंड बहुत लग रही, क्या कर रहे हो यार, तुमको समझ में नहीं आ रहा है? क्या आप ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। भगवान की अध्यक्षता से हो रहा है। तो भय का मतलब अध्यक्षता उनके नियमन में। मद भयात, मेरे भय से इंद्र वर्षति, इंद्र वर्षा करता है। अग्नि दहति, अग्नि जलाती है। और मृत्यु एक छूट गया ना, मृत्यु चरति च, चरति च मतलब मृत्यु घूमती है। मृत्यु घूमती है का मतलब, अब देखिए मृत्यु घूमने का मतलब ये है कि व्यक्ति चाहे कहीं पे भी हो, मृत्यु जा करके उसको मार देती है। महाराज बड़ा सुंदर इस बात कहते हैं कि ऐसा नहीं कि व्यक्ति बाथरूम में हो और मृत्यु का अरे गंदा है, कम से कम नहा तो ले फिर मारूंगी, नहीं, अरे ये ब्रह्मलोक में चला गया, ना कहीं हो वो मार दिया जाएगा। जब मृत्यु जाके से मारी देती है। वेदवादिनी की काउंसलिंग है, नाम नहीं रख रहे हैं, तो उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया था, तो थोड़ा खतरा था, अभी कुछ ठीक है, तो डॉक्टर ने कहा खतरे से बाहर है अभी। तो वेदवादिनी वॉज रिफ्लेक्टिंग की कहाँ बाहर है बताइए। क्या कौन कोई कह सकता है कि मरेंगे नहीं? बड़ा सुंदर एग्जाम्पल आपको दूं, सच्ची घटना। प्रभुपाद जी हवाई जहाज से जा रहे थे, उनके शिष्य भी साथ में थे। दिस इज रियली फनी। तो बीच में वो कभी कभी होता है ना, हवाई जहाज बहुत टर्बुलेंस, एग्जैक्टली टर्बुलेंस होता है, बड़ा सब लोग घबरा रहे थे, लग रहा कि प्लेन क्रैश हो जाएगा। तो प्रभुपाद आराम से बैठ के हरे कृष्ण जप रहे, उनके शिष्य को भी घबराहट हो रही थी। तो अब फिर उसके बाद सब शांत हो गया कुछ समय के बाद। तो वो शिष्य बोलते हैं हम बच गए, हिंदी में बोले। तो प्रभुपाद बोले कब तक? जगत में कौन कब तक बचेगा बताइए, कब तक जिंदा रहोगे? तो मृत्युश्चरति मद भयात, यानी कि जिसका समय आ गया मरने का, तो मृत्यु ये नहीं कहेगी थोड़ा टीवी सीरियल देख रही हूँ मैं, ना बाद में मारती हूँ उसको, ना मारेगी और उसी समय मार देगी। दिस इज वेरी अमेजिंग। इससे एक बात तो समझ में आ रहा है कि जगत में भगवान का नियम है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं, स्पेशली जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं मानने से नियमन नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वी आर कंट्रोल्ड। जब इतने बड़े बड़े देवता कंट्रोल्ड हैं, तो हमारा तो कहना ही क्या। मद भयात वाति वातो यम, मेरे भय से ये अयम वातः वाति मतलब ये हवा बहती है। सूर्यस्तपति मद भयात, मेरे भय से सूर्य तपता है। वर्षित इंद्रो दहति, इंद्र वर्षा करते हैं, अग्नि दहन करती है। हाँ इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप खाना बनाने के लाइटर लीजिए, ऑन कीजिए, जल तो रही है लेकिन हीट नहीं दे रही, तब बनेगी खिचड़ी आपकी, व्हाटएवर जो बना रहे हैं। तो ये भगवान ने आज्ञा सेट करके रखी कि अग्नि को जलाना ही पड़ेगा। मृत्युश्चरति मद भयात, मेरे भय से मृत्यु चरती है, अर्थात
विचरण करती है, करके लोगों को मारती रहती है। ये फोटो आप देख सकते हैं, भगवान कंट्रोल में सब कुछ है। भावार्थ दीपिका। इस श्लोक में भगवान कपिल अपने ऐश्वर्य को बतलाते हुए कहते हैं, वायु, सूर्य, इंद्र, अग्नि और मृत्यु मेरे ही भय से भयभीत रहकर समय से अपना अपना कार्य किया करते हैं। तो भय का मतलब है आज्ञा से, नियमन से। कठोपनिषद की श्रुति भी कहती है कि परमात्मा के ही भय से ये होता है। पहले श्लोक बोल लेते हैं, सेम श्लोक है। भीषात, भीषात मतलब भय से, मेरे पीछे बोलिए। भीषादस्माद् वातः पहवते भीषादेति, नहीं सही, कैसे जाएगा ये? भीषादस्माद् वातः पवते भीषादेति सूर्य। कुछ छूट गया ऐसा लग रहा है इसमें, कुछ छूट गया। एनीवेज, भीषाद अस्माद् वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्माद् अग्निचेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः। श्रुति भी कहती है कि परमात्मा के ही भय से वायु सदा चलती ही रहती है, सूर्य समय से ही उदित होते हैं, इंद्र, अग्नि तथा मृत्यु भी परमात्मा के भय के ही कारण समय से अपना अपना कार्य किया करते हैं। देखिए एक बात याद आती है प्रभुपाद की, कि कोई अगर यह कहता है, कोई क्या कहता है, सब लोग सोचते हैं ऐसा कि वह नियमित नहीं है तो वह पागल है। एनी पर्सन हु थिंक्स दैट ही इज फ्री इन दिस वर्ल्ड इज इनसेन। हम लोग बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हैं, परतंत्र ही हैं पूरी तरह से। महाराज समझाते हैं कि कोई कह सकता है कि मैं अब खाना नहीं खाऊंगा, ओके, नहीं, मैं सांस नहीं लूंगा या हवा के पानी की जरूरत नहीं है। हर समय व्यक्ति नियंत्रित है, ये समझना चाहिए। इसे बहुत बड़ी फजीहत है जीवात्मा के लिए, क्योंकि जिस प्रकार की स्वतंत्रता उसको वैकुंठ में मिल सकती है उसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। जब चाहे जिस ब्रह्मांड में प्रवेश कर सकते हैं, करते हैं वैकुंठ के पार्षद। इसीलिए यहाँ की अल्प अर्थों के लिए, थोड़े थोड़े अर्थ के लिए व्यक्ति बहुत बड़ा उद्यम करता है, बहुत बड़ा उद्यम कर रहा होता है। और क्योंकि भक्ति अब वैकुंठ पे, अगर वैकुंठ की तरफ ध्यान ही नहीं है नहीं ना, इसलिए होता तो ध्यान देते हैं ना राधारमण प्रभु हर चीज में। हाँ, पेमेंट मिलता है क्लास आने का को, हर चीज में हाँ। क्या बोला मैं? हाँ, वैकुंठ नहीं है इसलिए क्या प्रयास क्या करना है? कोई चीज है ही नहीं भाई, निशा माता जी, है कि नहीं, तो उसके लिए कम प्रयास ज्यादा प्रयास, मतलब क्या है? कुछ है यहाँ बंगला उंगला है तो उसके लिए जान दे देंगे, इज इट नॉट? वहां कुछ है तो वही टेंजिबल है ना, कुछ वैकुंठ है ही नहीं तो क्या कम प्रयास मिले या कौन जाए, कुछ मिलना ही नहीं है भाई। ये है श्रद्धा सामान्यता लोगों की, ये है समस्या। और जब हम लोग बातें करते हैं ना तो हम लोग को पक्का पागल मानते हैं लोग। ये कोई आया ही नहीं वैकुंठ, जबरदस्ती लोग लगे पड़े हैं सुबह से 3 बजे से, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यही तो दिक्कत है ना। हाँ, मिथोलॉजी जो भी बोलते हैं, माइथोलॉजी बोलते हैं ऐसे करके, लेकिन सब कुछ भगवान के नियमन में। सारार्थ दर्शनी यदि कहा जाए, देखिए अनन्या भक्त्या, आप में अनन्य भक्ति के द्वारा, भगवान ने बताया था ना 40वें श्लोक में बताया था कि अनन्य भक्ति से मेरी पूजा करते तो मैं उनको मृत्यु के पार ले जाता हूं। आप में अनन्य भक्ति के द्वारा ऐसा आपने कहा, तो क्या अन्य ना पूजे गए देवता क्रुद्ध होकर आपके भक्त को दुख देते हैं या नहीं? लिंक समझ में आया? आप कह रहे हो अनन्य भक्ति करो, अब आप में ही भक्ति करें तो अन्य भक्तों का तो हिस्सा नहीं मिलेगा उनको, तो गुस्सा हो जाएंगे। अगर ये कोई शंका करे और वो गुस्सा होकर के आपके भक्त को परेशान करेंगे तो क्या कहते हैं? इसके उत्तर में गर्व पूर्वक कह रहे हैं मद भयात। गर्व मतलब भगवान का गर्व सच्चा है, क्योंकि उनकी वाकई उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। श्रुति में भी तैत्तिरीय उपनिषद 2.8.1 में कहा गया, सेम श्लोका, भीषा अस्माद वातः पवते भीषो देति सूर्यः भीषादस्माद अग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः। इसी के भय से, अस्माद भीषः, इसी के भय से, इसका मतलब होगा अर्थात इस ब्रह्म के भय से वायु प्रवाहित होता है। अब देखिए यहां पर क्लियर नहीं है कि कौन के बारे में बात कर रहे हैं। उपनिषद की लैंग्वेज ऐसी है, किसके भय से। देखिए भय कभी इम्पर्सनल चीजों से नहीं हो सकता है। किसी को लाइट से भी भय होता है, अंधकार से तो भले हो जाए, लेकिन लाइट से तो भय होता नहीं है। तो ये व्यक्ति को ही इंगित करता है। लेकिन अब जब उपनिषद पढ़ेंगे तो लोगों को ये लगेगा कि तो कोई बस ब्रह्म की बात कर रहे हैं, ब्रह्म की बात कर रहे हैं। दैट्स हाउ दे फील लाइक दिस। लेकिन बात केवल भगवान की है।
इसके भय से सूर्य उदित होता है, इसके भय से अग्नि और इंद्र तथा 5वें स्थान वाला मृत्यु भी दौड़ता है। दौड़ता है का मतलब अर्थात राजसेवक की तरह महापूजनीय और ईश्वर शक्ति से युक्त वायु आदि देवता भी भगवान के भय से भयभीत होकर नियम के अनुसार अपना अपना कार्य करते जाते हैं। मतलब समझे बात यह है कि जैसे यहाँ पे डीएम होते हैं तो अब वह इंसान ही हैं, लेकिन उनको सरकार की तरफ से, क्योंकि वो योग्य है, सरकार की तरफ से एक विशेष प्रकार की शक्ति प्रदान की जाती है। एकदम ईजी है। वो आपके जैसे मेरे से इंसान ही है, लेकिन कुछ क्वालिफाई हो गए तो अब वो उनको शक्ति प्रदान की जा रही है। तो ऐसे जो बहुत पुण्यात्मा होते हैं उनको देवता बना देते हैं, और वह और पुण्यात्मा भी होते हैं और जिनको कंट्रोल करने की इच्छा भी है, भक्ति कर रहे हैं लेकिन इस जगत में कंट्रोल करने की इच्छा है, तो अब वह देवता बना दिए जाते हैं। बनो देवता, कंट्रोल करो, हवा फूंकते रहो इधर से उधर से उधर, बन जाओ सूर्य, जला तपाते रहो, सब लोग प्रणाम करेंगे, इत्यादि इत्यादि। कुछ समझ रहे हैं? राज सेवक एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? राज सेवक इज नॉट अ नॉर्मल सेवक। वो महरी को नहीं बोलेंगे, किसी घर में बर्तन माज रही, वो नहीं, दे आर वेरी पावरफुल, लेकिन फिर भी वह राजा की अध्यक्षता में है, सम्राट की अध्यक्षता में है। इज इट ओके? तो ये बात बोल रहे हैं। तो वो लोग भी इधर से उधर दौड़ते हैं, ऐसे जितने भी सेवक हैं भगवान के अध्यक्षता में चलते हैं। इसके द्वारा ये सूचित हो रहा है कि यदि वे कभी मेरे किसी भक्त को कष्ट दें तो उन्हें उनके अधिकारों से विच्युत करने में मैं कभी भी रत्ती भर भी विलंब नहीं करूंगा, यह भाव है। तो अगर भगवान के भक्त को देवता परेशान करें तो वह देवता अपने पद से च्युत हो जाएंगे, ये बात है। और आपने देखा भी इसे इंद्र परेशान करने का प्रयास किए ब्रजवासियों को, तो फजीयत ही हुई उनकी। और तो भगवान उनको स्थान से नहीं हटाए, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाए। एक भक्त पूछ रहे 5वां स्थान क्या है? हाँ, मुझे लग रहा था कि ये प्रश्न करेंगे, बताता हूँ, रुकिए, छूट गया वो गलती से, रुकिए, गिन लीजिएगा। वाता 1, सूर्य 2, अग्नि 3, इंद्र 4 और 5वें स्थान पर कौन है? मृत्यु। क्रम से है, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यही ऑर्डर है इनकी हायरार्की का, लेकिन ऐसे है। नोट, इसीलिए यमराज ने भगवान से अजामिल को नरक में लाए जाने के प्रयास के लिए माफी मांगी थी। नोट कर लीजिए 6.3.30, वह अपने सेवकों को बोलते हैं। तो यहाँ पर जब अजामिल को छुड़ा लिया गया तो उनके यमदूत गए यमराज जी के पास और बोले कि उनके बहुत दांत पीस रहे थे, आज तक कभी नहीं हुआ कि उनका यमपाश काटा गया हो। और वो यही मानते थे कि यमराज जी सर्वेश्वर हैं, क्योंकि जहां जाते थे उसको लेके आते थे किसी पापी को, और उनको कोई रोकता नहीं था। आज पहली बार उनका पाश काट दिया गया है। हमारा समझाते हैं कि पुलिस के पास एक चेन होती है, वो चेन अगर खो जाए तो बहुत बड़ा उन पर मतलब केस लग जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा उनके संग मतलब यमदूतों के संग अत्याचार हो गया कि कोई लोग आए, कुछ गुंडे आए और एक पापी को छुड़ा के ले गए, तो बहुत दांत पीस रहे थे। और आचार्यगण कहते हैं, चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि अगर ये यमराज उन गुंडों को ला करके नहीं बुलवाए और नहीं पिटवाए तो ऐसे जुगनू की नौकरी हम नहीं करेंगे। वी विल नॉट सर्व अ फायर फ्लाई लाइक दिस। अरे उसका सामर्थ्य नहीं है, हम लोग उसकी आज्ञा पे कहीं जाएं किसी पापी को पकड़ने के लिए और लोग हमको जान से मार दे तो हमारे बाल बच्चे का क्या होगा बताइए। हम अपने परिवार के लिए नौकरी कर रहे हैं ना। महाराज इतने स्टाइल से बताते, लेकिन ये पॉइंट है। तो खैर वहाँ वो समझाते हैं यमराज जी के, बेटा तुम तो समझ नहीं पाए। महाराज कहते हैं उस दिन नरक में तो यमराज जी उस दिन नरक में छुट्टी किए कि भाई आज इनको समझाया जाए कि नारायण भगवान की महिमा क्या है। तो उसके बाद समझाने के बाद बोले कि नहीं, मेरे से ऊपर भगवान नारायण हैं, उनकी अध्यक्षता में चलता हूं, और जो भगवान के शरणागत भक्त हैं उनकी सेवा कर रहे हैं उनको तुम टच नहीं कर सकते। उसके बाद पूरा सब बताने के बाद में माफी मांगते हैं। मेरे पीछे बोली तत्क्षम्यतां स भगवान पुरुषः पुराणो नारायणः स्वपुरुषैर यद सत्कृतं नः। तत्क्षम्यतां स भगवान् पुरुषः पुराणो नारायणः स्वपुरुषैर्यद सत्कृतं
कृतं नः स्वानामहो न विदुषां रचिताञ्जलीनां क्षान्तिर्गरीयसि नमः पुरुषाय भूम्ने। स्वानामहो न विदुषां रचिताञ्जलीनां क्षान्तिर्गरीयसि नमः पुरुषाय भूम्ने। अनुवाद पढ़िए। तब यमराज स्वयं को तथा अपने सेवकों को अपराधी मानते हुए भगवान से क्षमा याचना करते हुए इस प्रकार बोले, हे प्रभु, मेरे सेवकों ने निश्चित रूप से अजामिल जैसे वैष्णव को बंदी बनाकर महान अपराध किया एक है। मिनट ध्यान दीजिएगा, फिर से पढ़िए। अजामिल जैसे वैष्णव को, वाह 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 वाह। अच्छा, अजामिल जैसे वैष्णव को कितनी लोग घर में प्रसाद के लिए बुलाएंगे? जल्दी से आप लोग लाइक बटन दबाइए। जो माला कभी लिया नहीं और बच्चे का नाम रख दिया, कुछ भी नारायण रख दिया। बड़ा डेंजर है भाई। अजामिल, प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन है एग्जैक्ट। अजामिल जैसे वैष्णव को बंदी बनाकर महान अपराध किया है। भाई जब ये रेंज है वैष्णव अपराध की तो क्या कहा जाए। अब जो बैठकर बढ़िया से बैठ के, चल के, लेट कर, शीर्षासन लगाकर, कैसे भी करके जाप कर रहा है, उसका तो कहना ही क्या। इसीलिए महाप्रभु ने कहा इसने एक नाम बोला है उसको भी वैष्णव मानना चाहिए। ये हमको बार बार सुनना समझना चाहिए, क्योंकि वैष्णव अपराध का जो जोन है ना वो बहुत लंबा है, बहुत विस्तार है, क्योंकि वैष्णव तो कोई भी हो सकते हैं जो भी नाम बोल रहे हैं। अच्छा, अजामिल को क्या सिद्धांत पता था कि नारायण भगवान है नहीं है, ये आचरण करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। और ये देख लीजिए कि केवल अनजाने में नाम बोलने से क्या तो उसकी सम्मानीय स्थिति हो गई थी। क्या आप समझ पा रहे हैं मैंने क्या कहा? जस्ट कॉलिंग आउट टू हिज सन, कोई गिनती करके भजन नहीं कर रहे थे। इसलिए डांट अगर कभी पड़ती है तो जप करने के लिए नहीं, जप नहीं करने के लिए पड़ती है, क्योंकि दुर्भाग्य का निर्माण व्यक्ति कर रहा है अपने। इसी बात को महाराज बहुत अच्छे समझाते हैं कि किसी को महान बनाना है तो उसको नाम जप कराना चाहिए। अकल्पनीय बात है एकदम। प्रभुपाद आप देख लो, श्लोक नंबर दिया हुआ, आप जाकर देखो, वहीं से मैं कट पेस्ट किया हूं एकदम। अजामिल जैसे वैष्णव को बंदी बनाकर महान अपराध। कैसे लग रहा है प्राइम मिनिस्टर को बंदी बना दिया ना? अरे प्राइम मिनिस्टर को बना दिया ऐसे कर। तो ये एक विचारणीय बात है कि भगवान का नाम किसी निकृष्ट व्यक्ति को कितना उत्कृष्ट बना देता है। देखने में नॉर्मल व्यक्ति लग रहा है वो, लेकिन कह सकते सटल जोन में या आध्यात्मिक लेवल पे कितना सम्माननीय है। हे नारायण, हे परम एवं पुरातन पुरुषोत्तम, आप हमें क्षमा कर दें, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर भक्त का अपराध करेंगे तो अब ये पोस्ट चली जाएगी। अपने अज्ञान के कारण हम अजामिल को, मान लो भगवान पूछे कैसे क्षमा कर दें भाई, आपने इतना बड़ा अपराध किया है, तो कहते हैं अपने अज्ञान के कारण हम अजामिल को आपके सेवक के रूप में नहीं पहचान सके, कि ये आपका नाम बोल रहा है, ये आपका सेवक है, हम नहीं समझ सके। अतएव हम हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगते हैं। अब भगवान वहां पे हैं क्या? भगवान तो वहां पे नहीं है। भगवान तो सब जगह है ना भाई। तो भगवान का अपराध हुआ तो भगवान से अपने संयमनी पुरी, आई मे बी प्रोनाउंसिंग प्रॉपरली बट नॉट इम्प्रॉपरली, लेकिन वैसे अपने जो ऑफिस में बैठकर वो है क्षमा मांग रहे हैं। हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगते हैं, हे प्रभु, आप अत्यंत दयालु हैं और सद्गुणों से सदैव पूर्ण रहते हैं, कृपया हमें क्षमा कर दें। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पे एक फोटो दिखाई गई है कि भगवान विष्णु से जो गरुड़ जी के साथ में है, उनसे यमराज जी क्षमा मांग रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि ये नोट मैंने क्यों दिया? देवता तो भगवान के भक्तों से प्रेम करते, कदाचित गलती से वो अपराध कर दें तो उनके ऊपर बड़ी संकट आ सकता है। तो ये बात है, इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर कोई भगवान की आराधना कर रहा है तो देवता उसको कष्ट देंगे ना, ऐसा नहीं होगा, जैसे वो दुखी हो जाएंगे। तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कृष्ण कहते हैं कि उनकी दक्षता के कारण ही समस्त कार्यों में प्राकृतिक नियम ठीक से काम कर रहे हैं। कोई श्लोक है किसी को याद? मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना नेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तिते। ये मेरी जिंदगी का पहला श्लोक है, मैंने याद किया था। यू नो, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। आईआईटी में एक टॉम नाम का व्यक्ति था, वो भी प्रभुपाद जी की गीता पढ़ता था,
लेकिन उसको पढ़ने के बाद भी कहता है देखो ये जो एनर्जी है ना, दिस एनर्जी इज वर्किंग ऑटोमेटिकली। साउथ इंडियन तो मैं कहा ये क्या है यार, ये बहुत, मैं सीनियर था, वैसे भी सीनियर से झगड़ा नहीं करते कभी, तो हम झगड़ा तो नहीं किए। हमने कहा कुछ उत्तर भी नहीं दे पाया। वृंदावन आया था और दिसंबर का महीना था, श्याम हरि प्रभु के साथ रखा था। जैसे ही गीता खोली, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानी न कौन्तेय जगत विपरिवर्तिते। आई कैन स्टिल रिमेंबर दैट डे, जस्ट अमेज्ड। आप जानते हो ना, पहली बार का एक्सपीरियंस भगवद गीता को पता नहीं कौन सा श्लोक कहाँ पे है, नो क्लू। 2003 की बात कर रहा हूँ, 23 साल पहले की बात कर रहा हूँ। स्टिल आई रिमेंबर दैट इंसिडेंट। और उसको तो मैं प्रीचिंग नहीं कर पाया, बट यहाँ एक बार उसको देख करके एकदम खुश हो गए। नहीं, भगवान की अध्यक्षता में चल रही है। प्रकृति हमेशा, मटेरियल एनर्जी हमेशा एक लिविंग फोर्स के अंतर्गत चलती है कि नहीं। यहाँ बल्ब जले हुए जल रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं किसी ने स्विच दबाया है। ये बात समझने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे ही हमने प्राकृतिक नियमों के नियामकों को आपने दरकिनार कर दिया, तो फिर आपके जीवन में पाप और पुण्य का कोई मतलब नहीं रह जाता। पाप का तो मतलब रहता है, पुण्य का कोई मतलब नहीं रहता। क्या समझे मैं क्या कह रहा हूं? लोग पाप करने की प्रवृत्ति से युक्त हैं, अब कोई दंड देने वाला है ही नहीं, तो बस खत्म। पुण्य का ही लिए करना है। यही आजकल की जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें ये बात खत्म कर दी गई। किसी ने बताया कि हमको अग्नि के देवता होते हैं, इंद्र के देवता होते हैं, जो हमारी रेगुलर एजुकेशन है, सॉरी रेगुलर अज्ञान एजुकेशन कह लीजिए, कुछ नहीं बताते। यहां तक कि हमारा पेट की हवा भी कंट्रोल करने वाले हैं। बाहर की हवा तो कंट्रोल करते हैं, अंदर वाली सब देवता के नियामक है भाई, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद समझाते हैं मल त्याग करने के लिए भी लोग देवता पर निर्भर करते हैं। सोचिए, पायु इंद्रिय बोलते से कुछ थे, नाम भूल गया मैं। पूरा सिस्टम बनाया गया था सेकंड कैंटो में, इस इंद्रिय को ये देवता कंट्रोल करते हैं, इस इंद्रिय को ये देवता कंट्रोल करते हैं। ऐसा कोई समझाता ही नहीं है। कोई यह ना सोचे कि प्रकृति बिना अध्यक्षता के स्वतः कार्य कर रही है। वैदिक ग्रंथ कहते हैं कि बादल इंद्रदेव द्वारा नियंत्रित होते हैं, ऊष्मा का वितरण सूर्यदेव द्वारा होता है, शीतल चांदनी चंद्र द्वारा वितरित होती है, और वायुदेव की व्यवस्था के अंतर्गत वायु प्रवाहित होती है। एक इंटरेस्टिंग बात है, देखिए यहां आप जानते हैं कि आप लोगों की बिजली बिल देखा, आपने नोटिस किया कि इतने दिन दिस इज देयर ड्यू डेट एंड दिस इज योर कटिंग डेट। मतलब अगर इतने दिन तक आपने पैसा नहीं दिया तो बिजली कनेक्शन काट देंगे। ये तो सबने पढ़ा होगा, मतलब उम्मीद है कि देखा होगा एटलीस्ट बिल में, है ना। लेकिन यहां तो सबको पता है कि अब पेमेंट करो या ना करो, चंद्र देवता आएंगे ही, सूर्य देवता आएंगे ही, है ना। लेकिन भगवान ने भगवद गीता में कहा है इस बात को, देवान भावयता नेना ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाप्स्यतः। तो देवताओं को हम लोग यज्ञ अर्पित करते हैं, दे बिकम प्लीज्ड। आजकल कोई यज्ञ की प्रक्रिया सब खत्म हो गई, तो कभी भी बारिश हो जाती, कभी भी ठंडा हो जाता है, ये बात है। किंतु इन समस्त देवों के ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रधान व्यक्ति हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। समझते इसका मतलब, जितने भी नित्य हैं उनमें, जितने भी नित्यानाम, जितने भी नित्य हैं, शाश्वत जीव हैं, उनमें एक मुख्य नित्य हैं, और जितने भी चेतना से युक्त जीव है उसमें एक मुख्य चेतना से युक्त भगवान है। देवता भी समान जीवात्माएं हैं, ये नहीं जानते लोग। आपका भाग है इसलिए समझ रहे हैं। कौन समझेगा कि गणेश जी भी एक आपके ही तरह, मेरी तरह एक जीवात्मा है। ट्राई टू एक्सेप्ट दिस पॉइंट। कितने लोगों को डाइजेस्ट हुआ? अब जो कोई नया व्यक्ति होगा या एकदम से कोई प्रवचन सुनेगा, तुरंत डिसलाइक बटन दबा देगा, क्या बकवास कर रहे हैं। अरे गणेश जी का अपना एक स्थान है। हाँ जी, स्थान है। सूर्य देवता भी आपकी और मेरी तरह एक आत्मा ही है, भगवान नहीं है, लेकिन उनको शक्ति दी गई। ध्यान दीजिएगा कि शिव जी और दुर्गा जी की बात नहीं कर रहे हैं हम। शिव जी का अलग तत्व है, दुर्गा जी तो दुर्गा जी हैं, तो कहने की बात नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी भी एक जीवात्मा है कि नहीं? लेकिन भक्ति करने की वजह से उनको शक्ति प्रदान करी गई है, ये बात। किंतु अपनी आज्ञाकारिता के कारण, अपनी भक्तिमय प्रवृत्ति के कारण वे ऐसे पदों पर नियुक्त किए गए हैं। तो एक प्रश्न फिर आ जाएगा कि अच्छा प्रभु जी, भक्ति करने से हमको देवता बना देंगे? नहीं, भक्ति कर रहे हैं और फिर भी हृदय में कुछ जगत के नियामक बनने की इच्छा हुई, तब देवता बनते हैं। समझ लीजिएगा इस बात को। ये विभिन्न देवता या अधीक्षक यथा चंद्र, वरुण, वायु अधिकारी देवता कहलाते हैं। देवता विभागीय दक्षों की भांति होते हैं। परमेश्वर की सत्ता में केवल एक लोक या 2-3 लोक नहीं, अपितु लाखों लाख तथा लाखों ब्रह्मांड होते हैं। भगवान की सत्ता व्यापक होती है
और उन्हें सहायकों की आवश्यकता होती है। देवतागण उनके शरीर के अंग माने जाते हैं, ऐसा वैदिक साहित्य में वर्णन मिलता है। ऐसी परिस्थितियों में सूर्यदेव, चंद्रदेव, अग्निदेव तथा वायुदेव परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता में इस प्रकार हुई है, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। प्राकृतिक नियमों का कार्यान्वयन उनकी अध्यक्षता में होता है। पृष्ठभूमि में उनके रहने के कारण प्रत्येक वस्तु नियत समय तथा नियमित ढंग से संपन्न होती है। इस पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। भगवान बैकग्राउंड में है, इसको मतलब थोड़ा समझिए। एक बहुत सिंपल सी बात समझिए, अमेजोन से आपने चीज़ें ऑर्डर करी होंगी, चीज़ें तो आ जाती हैं जब पेमेंट करते हो, लेकिन बैकग्राउंड में कौन होता है? वो ऐप होती है बैकग्राउंड में, कि वो फोरग्राउंड होती है। क्या आप मेरा उदाहरण समझ पा रहे हैं? जो आपको दिख रहा है, आपने बटन दबा दिया, पेमेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन बैकग्राउंड में कुछ लोग काम नहीं कर रहे हैं। कौन है वो लोग? अरे कौन है का मतलब जानते हैं, शक्ल जानते हैं? कभी घर में बुलाए खाने पिलाने के लिए लोग, आपने इतना गिफ्ट दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, नहीं दिखाई पड़ता ना, दैट फेस इज नॉट विजिबल। लेकिन आप जानते हैं कि बिना किसी के नियमन के ऐसा कुछ नहीं आ सकता। एक बार हुआ भी था, एक बार हुआ था, हाँ, मैं कुछ ऑर्डर किया और मेरे पास आ गया मच्छर मारने की मशीन एंड नॉन रिटर्नेबल। हमने कहा भाई ये क्या दिए आप? हमने कुछ क्या मंगाया था, चावल मंगाया था ना, समथिंग, हाँ, ब्लैक राइस मंगाया था भगवान को भोग लगाने के लिए, खीर बनाएंगे, कुछ तो था, समथिंग प्रॉपर, ऐसा मच्छर मारने की मशीन नहीं थी। तो ये कहाँ से आ गया? तो ये किसी की गलती से हुआ ना। वहां भी तो आप, सही चीज आ रही है तो भी इंसान है, और गलती हो रही तो भी इंसान है। स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे आप? ये है ना। कोई बम फोड़ेगा तो आप मान लीजिए बम फूटा हुआ है, गड्ढा, स्पेशली से आप गड्ढे जाते हो, रास्ते में गड्ढे बने होते हैं बहुत जगह, तो आप क्या बोलते हैं? ये डिपार्टमेंट जो है बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तो डिपार्टमेंट दिखता है आपको, लेकिन आप जानते हैं कि अब आप सो भी रहे हैं, लेकिन बाहर कुछ रिपेयर चल रहा है, वो किसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत होता है। तब एक इंटरेस्टिंग बात है, इस जगत का सारा कुछ नियमन भगवान के अंतर्गत चल रहा है, और भगवान को आपने सुबह सुबह चक करके खुश कर दिया है बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या जीवन में कठिनाई रह जाएगी? आप में से कुछ लोगों ने अनुभव किया है कि अब सुबह जब चैंटिंग कर लेते हैं तो जीवन की समस्याएं सॉल्व होने लगती है? मेरे संग ही हो रहा है, मैं ही दोषी हूं क्या? ऐसा है आप लोगों को भी ऐसा कुछ लग रहा है? किसी को नहीं लग रहा है ऐसा है? अच्छा, जिसको लग रहा है वो लाइक बटन दबाए कि सुबह सुबह चैंटिंग कर लेते हैं तो दिन मस्ती में कट जाता है, जीवन बड़े आराम से कट रहा है। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा मुझे। ओह अच्छा, है बिग अच्छा। जिसको नहीं हो रहा है वो डिसलाइक नहीं, वो तो कर नहीं रहा होगा फिर वो तो कर नहीं रहा होगा। लेकिन अगर आप सुबह कर लेंगे तो आप देखेंगे जिंदगी बड़े मजे से कट रही है। एक हम नाम दे रहे हैं, करना में प्रभु से कुछ प्रसाद बना के लाए थे, हमने कहा इसमें घी डाला, तो बोले नहीं प्रभु जी हमारे पास घी कहाँ है। अच्छा, कुछ मांगे नहीं ब्रह्मचारी हैं, बाबा जी कहाँ से हम घी लाएंगे। तो एक माता जी इंग्लैंड से मुझे, रश्मि पोद्दार माता जी, बोली प्रभु जी ये 4000 आपको भेज रही हूँ, ये वैष्णव की सेवा के लिए ही दीजिए। हमने कहा अच्छा, आ गया इनका घी, 4 किलो घी इनके अकाउंट में चला गया। अब बताइए, ये कहीं आप बाहर भी गए, खरीदने भी नहीं गए हैं, इनको हाथ में पकड़ा दिया गया है, खरीदने भी गए। अब है ना घी आपके पास? आपको इतनी हंसी आ रही। देखो एक माता जी आई, हम लोग मेरी स्टूडेंट है, आई यहाँ पर, कहीं वो प्रभु जी का बड़े मतलब ना विद रेस्पेक्ट कि भाई प्रभु जी भी एक और भक्त को भी 500 रुपये आप दे दीजिए, बड़े अच्छे चैंटिंग करते हैं। एक और भक्त आए, वो कहे कौन कौन से ब्रह्मचारी आपके आते हैं? 1500 रुपये देके 500 रुपये सब भक्त हो गए। हम आप देखो, जो भौतिकतावादी उसके लिए बहुत सिंपल सी बात होगी, लेकिन आप देखेंगे कि भगवान कैसे मेंटेन करते हैं। आज हम वेदवादी को डांटे कस के, क्यों डांटे? मैं 7 बजे जा रहा था, हमने कहा ऐसा करिए आप थोड़ा किचन सफाई कर दीजिए और भोजन बना लीजिए, मैं लौट के आऊँगा तो हम लोग योगा करेंगे। उससे पहले ये तुलसी के पत्ते तोड़ने लग गए। आप कहेंगे ये एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? और बहुत कस के क्रोधित हुआ, हमने ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर बाद जब मैं लौट के आया, हमने कहा देखिए ये नॉर्मली होता ही है कि व्यक्ति सोचता है कि मैं ये सोचता हूँ, मैं वो सोचता हूँ, लेकिन प्रसन्नता होती है आज्ञा पालन करने के लिए। ऐसा नहीं कि आज्ञा पालन नहीं करती हैं, लेकिन उस समय गुस्सा हुआ कि आपने मेरी आज्ञा पालन नहीं किया। आई हैड समथिंग इन माइंड। ये सब क्यों बोल रहे हैं घर गृहस्थी की बात? हम घर गृहस्थी की बात नहीं बोल रहे हैं। व्हेन आई वाज कमिंग देन मैं सोच रहा था, भगवान ने बोला है कि यह होते सर्व सिद्धि हो। सारे अबे तुमको समझ में आ रहा है कि चैंटिंग करने सब कुछ अच्छा हो जाएगा? मैं सब कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, चैंटिंग नहीं कर सकता हूँ? डू यू एग्री विद दिस?
इनकी चैंटिंग बाकी थी, कुछ रात के बर्तन थे तो हमने सफाई कर दिए। मैंने कहा नहीं आप चैंटिंग कंप्लीट की, इनको नहीं बोला। मैंने कहा लेकिन आपकी चैंटिंग मैं नहीं कर सकता हूं आपके लिए, बाकी सारा काम मैं कर दूंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द हेल्पलेसनेस ऑफ द लॉर्ड हु इज इंडिपेंडेंट। मेरी लैंग्वेज समझ में आई? भगवान पूरी सृष्टि को कंट्रोल कर रहे हैं और वो आपकी बिना एक ईंट आपसे मांगने नहीं जा रहे हैं, चवन्नी नहीं मांगने जा रहे हैं, पूरी सृष्टि करते रहे हैं। बट आपको और मुझको फोर्स नहीं कर सकते हरे कृष्णा करने के लिए। और हरि नाम जब करेंगे तो अपने जीवन में देखेंगे कि भगवान सब मटीरियली भी अच्छा करके चलेंगे। हमारे संग तो कर रहे हैं, आप लोग एक्चुअली अंश नहीं है शायद, इसलिए भगवान ध्यान नहीं रखेंगे, ऐसा कुछ है ना। ये नहीं कह रहा हूं कि आप नौकरी मत कीजिए या जो कुछ अपना कार्य है वो मत कीजिए, बट यू विल सी हाउ द लाइफ बिकम्स सो इजी, बट एटलीस्ट मच ईजियर देन व्हेन वी नेग्लेक्ट आवर चैंटिंग। ये अब ये सिद्धांत है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। मैं खाली इतनी बात बोल रहा था वेदवादी की आज्ञा मानने से भगवान का आशीर्वाद होता है। ही इज अनलिमिटेडली पावरफुल, समझिए, अनलिमिटेडली पावरफुल। आप उनका नाम बोल रहे हैं, भौतिक रूप से भी लाभ मिलेगा। हमको भी याद नहीं आ रहा कि आज बहुत अच्छा घटना हुई थी, क्या थी जो हम नहीं चाह रहे थे फिर भी हमको दिया गया, हमको भूल रहा था, कुछ तो था। मैंने परचेज समथिंग, एनी हाउ भूल रहा हूं। बट पॉइंट है कि भगवान की भक्ति करते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं तो मटीरियली भी आपको शांति मिलती है, मटीरियल सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। ये बात समझने वाली होती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वस्तु के पृष्ठभूमि में कौन है? भगवान है। एंड ही इज हैप्पी दैट यू हैव चैंटेड। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जो मनुष्य श्री भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है उसकी रक्षा अन्य समस्त प्रभावों से की जाती है। इसको थोड़ा समझ लीजिए भाई, शरण ग्रहण करने का क्या मतलब है। प्रभुपाद जी 16.7 भगवद गीता के लेक्चर में बड़ा सुंदर बताते हैं कि वो शरण का मतलब ये है कि भगवान जीव समझे, बोले भगवान को, भगवान मैंने बहुत स्वैर आचरण कर लिया, अपने मन माने तरह से खूब कार्य कर लिया, मुझे कोई सुख नहीं मिला, मैं अब आपकी शरण में आया हूं, मैं आपके अनुसार कार्य करूंगा। आई वोंट एक्ट विम्सिकली, आई विल एक्ट एज पर योर इंस्ट्रक्शन। इसे कहते हैं शरण ग्रहण करना। जो भक्ति के अनुकूल उसको ग्रहण करूंगा और जो भक्ति के अनुकूल नहीं है उसको ग्रहण नहीं करूंगा। बहुत हो गया मेरी नौटंकी। ये है शरण ग्रहण करना। ईजी था? ईजी है इजी है, तेरा सुनते रहेंगे तो इजी है। तब वह न किसी की सेवा करता है न किसी का कृतज्ञ रहता है। क्या मतलब? बेसिकली कृतज्ञ रहता है। देखिए, भक्त को जो भी प्राप्त होता है उसके लिए वो कृतज्ञ होता है। उस सेंस में प्रपाद नहीं कह रहे हैं, ही इज नॉट ओबलाइज्ड टू सर्व, उस अर्थ में कह रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूं। आपके पिताजी ने, आप उनके सेवा में लगे हैं, तो अब आपके पिताजी कुछ भिजवाए आपको किसी के माध्यम से, तो वो जब आपको वस्तु दे रहा है तो उसके लिए पेमेंट आपको नहीं करना पड़ रहा है। मैं दूसरा एग्जांपल लीजिए। जैसे आप जानते हैं अमेजन पे आप कुछ भी खरीद सकते हो और दूसरे का एड्रेस लेकर प्रीपेड ऑर्डर कर दो, उसके यहाँ डिलीवर हो जाता है, तो उसे कितना पेमेंट करना पड़ता है? कुछ भी नहीं। क्या समझ में आ गया? आ रहा है ना? मैंने मान लीजिए आपके किसी भी भक्त को मैंने कहा कि चलो मैं आपके लिए रुमाल यहाँ से अमेजन से भेज रहा हूँ, वो प्रीपेड है, तो उससे अधिक हम कुछ नहीं भेजेंगे। तो हम मान लीजिए हम प्रेम प्रस्तुत रुमाल भेज रहा हूँ, तो आपका रुमाल आए तो पेमेंट नहीं करना पड़ता है ना, वो प्रीपेड है। तो आपने भगवान को संतुष्ट कर दिया तो पेमेंट हो गया सबको। अब जो कुछ भी आ रहा है तो ये नहीं कि सूर्य देवता को अलग से संतुष्ट करे, इसको अलग से संतुष्ट करे, ऐसा नहीं करना पड़ता है। ये बात है। थैंक यू फिर भी बोल सकते हैं, जो व्यक्ति आपको ला के दिया तो थैंक यू बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि पेमेंट करना पड़ेगा। निस्संदेह यह किसी की अवज्ञा नहीं करता है, मतलब अपमान नहीं करता है, किंतु उसकी सारी विचार शक्ति भगवान की सेवा में लगी रहती है। जैसे एक सम्राट की सेवा करने वाला जो निम्नतर राजा है, उनकी सेवा करने के लिए उसे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। भगवान कपिल का यह कथन है कि उनके ही आदेश से वायु बह रही है, अग्नि जल रही है और सूर्य तपता है, भावावेश में नहीं कहा गया है। ये समझे बात? भावुकता में भगवान नहीं करे मुझसे ये होता है, मुझसे ये होता है, मुझसे होता है, ऐसे नहीं है। इट इज फुल नॉलेज में ऐसा कहा जा रहा है। निर्विशेषवादी ये कह सकते हैं कि भागवत के भक्त किसी को भगवान बनाकर उसे उनके गुण प्रदान कर सकते हैं, किंतु न तो यह कल्पना है और न ईश्वर के नाम पर कृत्रिम शक्ति का थोपा जाना है। ये बात समझे? अरे भैया, तुम लोग कपिल देव को कपिल देव बोलते हो, उनको कृष्ण को भगवान बना देते हो, फिर उसके बाद ये बोलते हो कि इनसे ये हो रहा है, इनसे वो हो रहा है। तुम लोग भगवान के भक्त हो, इसलिए तुम लोग, क्योंकि तुम लोग कृष्ण के भक्त हो इसलिए उनको भगवान कहते हो, ऐसा वो आरोप करते हैं। तो उस पर कहते हैं कि नहीं, वेदों में भी कहा गया है भीषास्माद वातः पवते भीषो देती सूर्य। परमेश्वर के भय से ही वायुदेव तथा सूर्यदेव कार्य करते हैं। भीषास्माद अग्निश्चेन्द्रश्च
मृत्यु धावति पंचमा, अग्नि इंद्र तथा मृत्यु भी उन्हीं के निर्देशन में कार्य करते हैं। ये वेदों के कथन है। समझे बात ये है कि कोई कहेगा कि अरे भागवत को पढ़ने वाले कृष्ण के प्रेमी है इसलिए कृष्ण को या भगवान विष्णु को है भगवान कह दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वेद को तुम्हें मानना ही पड़ेगा, वेद की अथॉरिटी सबके ऊपर है। तो कह रहे हैं कि वेद भी इसी प्रकार से बोल रहा है कि भगवान की वजह से सारी चीज़ चलती हैं और वही भगवान कपिल देव के रूप में है। तो इसलिए पॉइंट क्या है इस श्लोक का कि भगवान की कोई अनन्य भक्ति करता है तो ऐसा नहीं कि देवता उससे रुष्ट होते हैं, बल्कि आप जानते हैं कि भगवान की सेवा करने वाला सभी देवताओं को संतुष्ट करता है। लेकिन फिर भी कदाचित कोई देवता परेशान करता है भक्त को तो फिर वो भगवान के कोप का भाजन बनेगा। तो प्रश्न फिर आ जाएगा, प्रभु जी तो फिर हम लोग के जीवन में कष्ट क्यों आ रहा है? वो शनि क्यों परेशान कर रहा है? वो ये क्यों परेशान कर रहा है? हमारे चार्ट के हिसाब से ये कठिनाई आ रही, वो कठिनाई आ रही। वो कठिनाई आपके चार्ट के हिसाब से नहीं आ रही है, भगवान के हिसाब से आ रही है। अगर 16 माला जप कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, यानी गुरु के संरक्षण में हैं, तो आपके चार्ट के हिसाब से नहीं आएगा, उसके जैसा मिलता जुलता आएगा। मैं एग्जाम्पल दूंगा मिलता जुलता का, चटनी से। तो वेदवादी को अभिमान था और हमको भी अभिमान था कि हम लोग नारियल की चटनी बहुत अच्छी बना लेते हैं भाई, बहुत एकदम। उस पर भी मैं बोलता था देखो तुम तो कम पीसती हो, मैं तो बड़ा अच्छा पीसता हूँ। वो मैं नहीं कर रहा था, मिक्सी करती थी। बड़ा अच्छा, देखो कितनी हाँ बड़ी चटनी बड़ी अच्छी बनाई। अब एक दिन करना मित्र असली वाली बना के दे दिए। अरे ये नारियल चटनी है। अब समझ में आया, मिलता जुलता समझ में आ रहा है, मिलता जुलता। तो असली वाला एक अलग चीज होता है और वही होता है ना, वो नाइकी के जूते होते हैं नकली वाले, वो एकदम लगेगा बिल्कुल नाइकी के जूते हैं। आजकल वो नॉर्थ फेस के भी आते हैं ना, वो जैकेट हम तो देखते हैं, जब वो जैकेट पहना देखते हैं तो पहले देखता हूँ असली नॉर्थ फेस है ये नकली वाला है। तो मोस्टली भारत में सब नकली होता है, वृंदावन में सब नकली माल मिलता है एक्सेप्ट चैंटिंग। ये सब नॉर्थ फेस के सब कौन इतना महंगा खरीदेगा, 5,000 की 10,000 की। तो आपको लगेगा कि आपका जीवन आपके कर्मानुसार चल रहा है, प्रारब्ध भोग रहे हैं भाई, लेकिन ऐसा नहीं है। अपैति नाम स्फुरणे न तत्ति प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदा। जो भगवान का नाम बोलता है उसके प्रारब्ध को भगवान चेंज कर देते हैं। एक भक्त बोले कि देखिए बाण, अगर सही बोल रहे हैं, बाण निकल गया धनुष से तो अब तो वह लगेगा ही टारगेट पर। सही बात है, गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन कोई अगर समर्थ व्यक्ति उस बाण को बीच में डिफ्लेक्ट कर देता तब भी लगेगा टारगेट पे। आप ये बात भी तो है ना, आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बाण है, बाण निकल गया तो अपने टारगेट की तरफ जा रहा है जरूर, लेकिन अगर बीच में कोई हाथ मार दे तो आप कहेंगे ऐसा हो सकता है। हमने वीडियो देखा आंख से कि ऐसा कर सकते हैं लोग। जापान में कुछ तलवारबाज होते हैं, वो बुलेट को काट सकते हैं। यू नो दैट, बुलेट आ रही है और बुलेट को अपनी तलवार से काट देते हैं। ऐसे समर्थ हैं लोग। एक भक्त ने मुझे वीडियो भेजा था, वाज एस्टॉनिश्ड, वाओ। तो एक समुराई ऐसा कर सकता है, तो भगवान तो सम्राट हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और इसका प्रमाण मैं एक तो आपको मैं रूप गोस्वामी जी से दिया, दूसरा प्रमाण है 5:1:35 सक्रदाद दीता स जहाति बंधन विदुर विगता। अगर कोई व्यक्ति वर्णाश्रम के भी बाहर, चांडाल भी क्यों ना हो, भगवान का नाम एक बार भी बोलता है तो स जहाति बंधन, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो हम खाली ये बोलना चाह रहे थे कि इसमें संदेह नहीं करना चाहिए कि भक्त हैं तो हमारे जीवन में दुख आ रहा है तो वो शनि की वजह से आ रहा है कि इसकी वजह से आ रहा है, उसकी वजह से नहीं। केवल और केवल भगवान डायरेक्टली अपने भक्तों को भक्ति की शुरुआत से ही अपने संरक्षण में रखते हैं ताकि उनकी उत्कंठा जागृत हो। सब बार मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, तो इसलिए फिर यहाँ पर लेकिन रिपीट कर रहा हूँ कि आपके कर्मानुसार आपका जीवन में कोई कष्ट नहीं आ रहा है। एक एग्जाम्पल और दूंगा जो आचार्यगण देते हैं कि रेशम के धागे का। तो रेशम के धागे को आप जलाते हो तो लगता है कि धागा है लेकिन वो जल चुका है। इज इट ओके? तो इस तरह से समझना चाहिए कि इससे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभी लोगों को लगेगा अरे तो भगवान इतने नियमन करने वाले हैं, हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे जीवन में सब कठिनाई क्यों आ रही है? वो भगवान की व्यवस्था से आ रही है। अपराध भी हो सकता है और हम भगवान की इच्छा भी हो सकती है, इसकी वजह से ये कठिनाई आ रही है। भगवान अपनी इच्छा के अनुसार उसको हटा देंगे। इज इट ओके? मैं बताता हूँ, अपनी बात ही बता रहा हूँ। अभी कब हम लोग गए थे लखनऊ लास्ट टाइम, 3 महीने, तो बहुत स्वास्थ्य मेरा अच्छा नहीं था। तो इन्होंने अपने किसी पुराने एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, जानकार थे, तो उन्होंने कहा आपको तो सहन करना पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता। हमने कहा सहन करना पड़ेगा, हम सहन तो नहीं करेंगे, हम सहन तो नहीं करेंगे। चलो, आपने कहा थैंक यू, आपने अच्छी सहायता दी, जो भी उनको डोनेशन देना था दे दिए। क्या सहायता? आपका ये खराब है, वो खराब है, ये खराब है, वो खराब है, और ऐसा हो गया, बस हो गया। अच्छा ठीक है भाई, यही बोले थे ना कुछ।
किसी कोई तो ग्रह डिस्टर्ब थे अपने पास जो भी हो। तो भगवान ने कहा भगवान जी अब देखिए या तो आप मार डालिए, खत्म करिए बॉडी, नहीं तो ऐसी बॉडी नहीं चाहिए कि मेरे को एनर्जी ना आपकी सेवा करने के लिए। आई वॉज प्रेइंग लाइक दिस टू बलराम जी। आप लोगों को पता है कृष्ण बलराम जी बहुत अच्छे मैनेजर हैं, डू यू नो दिस? बेस्ट मैनेजर। प्रपात बोले हमारी सारी समस्या सॉल्व की हैं बहुत जल्दी से। हमने कहा ये सब नहीं चलेगा, हमको या तो मार डालिए आप, हमने तो हम सेवा कैसे करेंगे, प्रचार कैसे करेंगे, एनर्जी नहीं बॉडी में, कैसे काम होगा। एंड आई गॉट नाउ आई एम परफॉर्मिंग मच बेटर देन व्हेन आई वाज 10 years बैक। 10 साल पहले जितनी मैं साधना कर पा रहा था, भक्ति कर पा रहा, उससे अधिक कर पा रहा हूँ। मेरी कुछ इसमें शक्ति नहीं है, ठाकुर जी रास्ता दिखा रहे हैं। ये वेदवादी सामने बैठी है, 2 बजे दोपहर में 2 बजे तक इनकी चैंटिंग होती थी। भगवान की कृपा है कि बहुत अच्छे से चैंटिंग कर पा रही है। और इनको भी एस्ट्रोलॉजर ना वो बताए नहीं बहुत समय तक, कम से कम 1 साल तक इनको बताए नहीं, क्योंकि कुछ समय खराब था। तो जब व्यक्ति का समय खराब होता है उसकी साधना अच्छी होती है ना। तो हमारे घर में 2 उदाहरण हम देख रहे हैं। एक एस्ट्रोलॉजर बताया कि हमारा इस जो अक्टूबर निकल गया उस पर चोरी होगी, बहुत बड़ी हो गई ना, एकदम कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे चोरी हो जाएगी। मैंने कहा अनर्थ की चोरी तो हो जाए तो अच्छी बात है, कुछ तो नहीं हुआ भाई। इसलिए इतना बात समझ लीजिए, कितना हूं अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो, वह भक्तों के फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वह भगवान के हाथ में है। आप कृपया इतना, मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा, लास्ट सांस छोड़ते, आखिरी सांस तक छोड़ते हुए भी बोलूंगा कि यू चैंट योर राउंड्स इन द मॉर्निंग, थिंग्स आर चेंजिंग ड्रामेटिकली फॉर यू, मच बियॉन्ड द स्कोप व्हाट यू कैन थिंक। कुछ आपका पथरी है जो देवता है वो कुछ नहीं काम करेंगे, देख लीजिए करके कृष्ण। और देखा, अच्छा दूसरी बात, ये नहीं कह रहा हूं कि दवा नहीं लेनी पड़ेगी, लेकिन वो सारी सहायता भगवान से आ रही है। बहुत सुंदर चाणक्य नीति में कहा गया कि इस जगत में कोई सहायता आ रही है तो भगवान से, दैव से, भगवान की कृपा से आ रही है। यू मस्ट अंडरस्टैंड एवरीवन इज मूविंग एज पर कृष्णास प्लान। जैसे मेरा हाथ मेरे ही नियंत्रण में है कि नहीं, मतलब अपेरेंटली ऐसे सभी लोग, आप देखेंगे कि आप चैंटिंग अच्छे से करते रहिए, जब करते रहिए, भगवान इतने प्रसन्न है कि अब आपके जीवन में जो जो कठिनाई आएगी, आनी चाहिए इतनी सारी, और थोड़ी सी लेकर के से झाड़ करके पार कर देंगे। हम तो देखो अपने जीवन की बात बता रहे हैं, शास्त्र तो हम सुन रहे हैं, अपने जीवन में भी देख रहे हैं। और ऑब्वियसली किसी का शरीर पूरी तरह दिव्य नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत तो कठिनाई आएगी, लेकिन ऐसा नहीं आएगी कि आप भजन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल। हम एक और माता जी को भी जानते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार थी, नाउ शी इज अगेन गेटिंग वेल एंड शी इज एबल टू चैंट राउंड्स लाइक दैट। तो आपकी अगर इच्छा होगी भगवान के भजन की तो भगवान सहायता करेंगे। इस हम पता नहीं मेरी करते हैं, शायद आप लोग की पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा है नहीं, कोई भी भजन करना चाहेगा उसकी सहायता करेंगे। सो ये भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कोई प्रश्न है किसी भक्त का? तुमको नहीं पता, डिफिकल्ट से अपने और क्या है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे पूर्वगत अपराध हैं, क्योंकि शास्त्रों में जो जो लिखा है वह एकदम सही है, लेकिन अपराधी के कारण पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त होता है। प्रश्न यह है कि अपराधों का मार्जन किस प्रकार होता है? मन तो कर रहा है गाली दे, लेकिन आप वैष्णव है तो हम गाली नहीं दे सकते। इन जो भक्त ने प्रश्न किया, पता क्या बोला उसने? ये बोले कि प्रभु जी मेरी भोग की कोई इच्छा नहीं है, शी इज अ ब्रह्मचारिणी, ये कम आशीर्वाद है। कितने लोग मानेंगे कि ये कम आशीर्वाद है? कोई है? अरे सत्य प्रकाश पर हाथ नीचे, एक सेकंड हाथ नीचे कीजिए, हम दूसरे हम वोटिंग ले रहे हैं। कितने लोग मानेंगे कि जिसके हृदय में भोग इच्छा, ये पुरुष संग स्त्री संग की इच्छा जो होता है वो खत्म हो गई है, उस पर ठाकुर जी की कृपा नहीं है। उम्मीद है कि मैं आप मुझसे सच ही बोल रही थी जो आप मुझे बोल रही थी, एंड वो सच, क्योंकि वो पब्लिक में नहीं बोल रही थी। जिसकी ये इच्छा खत्म, वो इज 50% लिबरेटेड भाई साहब। और आप कह रहे हो कि अब अपराध और ये नौटंकी फालतू की। अपराध अगर भरे होते तो भोग वासना भरी होती। ये अब आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं, पढ़ लेना पड़े, बस दे दो करना तो है नहीं दे दो, क्या दे, कोई दिक्कत नहीं। गोपीनाथ पटनायक का उद्धार ढूंढ लेना, कहाँ, हमको याद नहीं कहाँ पे है, मध्य लीला में कहीं पे होगा शायद, पढ़िएगा उसमें। तो वहां वो स्पष्ट कहते हैं, उनको चांगा पे चढ़ा दिया गया था, उनको जान से मारने के लिए सारा व्यवस्था थी। वहां भी हरे कृष्णा कर रहे हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वापस ले गए, उनको डबल सैलरी कर दी गई, सब कुछ हो गया, खुश हो गया आदमी। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं भगवान, आपने मुझ पर वाकई कृपा नहीं करी। वाकई कृपा तो आपने रामानंद राय पे किया कि सारा कुछ भौतिक आसक्ति को त्याग करा कर कृष्ण कथा में प्रवृत्त कराया है।
तो कृष्ण कथा में रुचि है, आपको नाम में रुचि है, भोगों से विरक्ति होगी, और क्या कृपा चाहिए? बंगला चाहिए? बंगला तो चाहिए नहीं, तो और क्या चाहिए आपको? नाम जप कर रहे, करते रहिए। बहुत लोग तो यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए, यहाँ तक मतलब क्लास तक भी नहीं पहुँच पाएंगे, जब भी नहीं कर पाएंगे, कितने जन्मों के बाद प्राप्त करेंगे पता नहीं है। तो पता नहीं जबरदस्ती काय को अपराध सोच रही है जबरदस्ती क्यों सोच रही है? अरे भाई देखो, शरीर है तो अपराध तो है ही, बट यू आर ऑन अ वेरी हाई ट्रैक। बस इसको कंटिन्यू करते रहिए और कुछ नहीं है। जस्ट कंटिन्यू विद दिस प्रोसीजर। अंतलीला चैप्टर 9 तो पढ़ लीजिएगा। तो भगवान जिस पे कृपा करते हैं उसको निष्काम बना देते हैं, ठीक है? वहाँ देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ, वो असली कृपा निष्काम वाली है। तो ये इज ऑल राइट, देयर इज नो क्वेश्चन, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।